ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो फ्रीक्वेंसी इज क्लियर। फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गया आपका यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ टैली मार्क्स, व्हाट इज टैली मार्क्स? व्हेन द ऑब्जर्वेशन आर लार्ज, जब ऑब्जर्वेशन आपके क्या हो लार्ज, व्हेन द ऑब्जर्वेशन आर लार्ज इट may not be easy to find the frequency, okay, by simply counting, okay। जब ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो सिंपली काउंटिंग से हम बता नहीं सकते। सो वी मेक द यूज ऑफ बास, दिस सिंबल आर नोन एज बास कॉल्ड टैली मार्क्स, ओके। टैली यूजुअली मार्क्ड इन बंच ऑफ 5। टैली मार्क्स जब हम लिखते हैं तो यूजुअली वो 5 के बंच में आता है, 5 नंबर्स 5 के बंच में आता है। द फर्स्ट 4 टैली आर मार्क्ड वर्टिकली एंड 5th टैली इन अ बंच इज मार्क्ड डायगोनली अक्रॉस द अर्लियर 4। जैसे कि सपोज दैट आपको नंबर 3, यू है नंबर 3 को टैली मार्क्स हम लिखना है तो 3 टाइम्स आप लाइन ड्रॉ करोगे। 4 को लिखना है देन 4 टाइम्स। 5 को लिखना है, यू हैव टू राइट 5 इन टैली मार्क्स देन 1 2 3 4 एंड दिस वन इज द 5। यही क्या है, बंच ऑफ 5। So you have to write 7 in tally marks, then 1 2 3 4 5 and 6 7। क्लियर? सपोज दैट आपको 12 लिखना है, 12 को टैली मार्क्स में कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 12। ये 5 का ये टैली मार्क्स क्या होता है? 5 का बंच होता है, इससे इनके ज़्यादा नहीं होता। नाउ नेक्स्ट वन इज द मीन। व्हाट इज मीन? It is calculated by dividing the sum of all the observation by the total number of observation. So suppose that there is observation x1 x2 x3 x4 x5 up to xn observations, and suppose that then mean क्या हो जाएगा? mean is equals to sum of observation divided by total number of observation। n observation है then n upon n, so mean is equal to दिस इज द समेशन। समेशन एक्चुअली समेशन का मतलब क्या होता है? दिस इज द सिंबल समेशन। एक्चुअली होता क्या है? सब समेशन इज द रिप्रेजेंट द सम। एक्चुअली यहाँ पे आपने क्या किया? ऑब्जर्वेशन का सम किया है, तो समेशन ऑफ एक्स आई क्या है? ऑब्जर्वेशन से डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नाउ मीन ऑफ टेबुलेटेड डाटा। टेबुलेटेड डाटा क्या होता है कि सपोज दैट कोई ऑब्जर्वेशन दिया हुआ और उसकी फ्रीक्वेंसी हो, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन है सब 18 12 15। अब 18 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 है। 12 की फ्रीक्वेंसी क्या है? यहाँ पे देयर इज अ 1। 15 की फ्रीक्वेंसी क्या है? देयर इज अ 3। तो ये क्या है? दिस इज द एक्स आई एंड दिस इज द एफ आई। अगर इस फॉर्म में डाटा दिया हो, एक्स आई फ्रीक्वेंसी, कोई टर्म ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा हो, उन दैट केस द मीन इज इक्वल्स टू एफ आई इंटू एक्स आई, एफ वन इंटू एक्स, this is the f1 into x1, f2 into x2, f3 into x3, f4 into x4 up to xn into fn divided by f1 plus f2 plus f3 plus f4। अब आप देख सकते हो ये क्या? f1 f2 f1 x1 f2 x2 f3 x3। ये एक्चुअल में है क्या? ये सम है। दिस इज द सम ऑफ व्हाट? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, ऑब्जर्वेशन एंड इट्स फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। क्लियर? नाउ मीडियन क्या होता है? टू फाइंड द मीडियन किसी भी कोई अगर डेटा दिया उसका मीडियन फाइंड आउट करना है तो फाइंड द मीडियन, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सपोज दैट ये डाटा दिया, इसको हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। इफ़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, मीडियन के लिए क्या कहता है? इफ़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है देन मीडियन इज मिडिल टर्म ऑफ द ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। हियर इज ऑड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है देन मीडियन इज द मिडिल टर्म ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? दो इधर से निकाला, 2 इधर से, 3 इधर से निकाला, 16 इज द मिडिल टर्म। सो इट्स मीडियन, इसका मीडियन क्या हो जाएगा? मीडियन इज 16। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन देन द मीडियन इज एवरेज ऑफ 2 मिडिल टर्म। अगर सपोज डेट यहाँ पे कोई एक और टर्म आ जाए आपका 27, ठीक, यहाँ पे क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गया? ऑड हो गया, इवन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन। इन दिस केस द मीडियन इज द एवरेज ऑफ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? 3 इधर छोड़ा 3 इधर छोड़ा, ये दोनों क्या है? मिडिल टर्म। इनका क्या ले लेंगे हम? एवरेज। तो एवरेज ऑफ 4th टर्म एंड
5th टर्म। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, 2 नंबर्स हैं तो डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2, हियर वी विल गेट 34 upon 2 and you will get 17. So the median is 17. Clear? Now what is mod? In the given data, the observation which occur most in the mod, most of the data, okay, in the given data the observation which occur most is the mod of the data. अगर किसी डाटा में जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा टाइम्स आया वही उसका क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। जैसे कि इस ऑब्जर्वेशन में अगर देखा जाए 18 2 टाइम्स, 12 1 टाइम्स, 15 3 टाइम्स, 6 1 टाइम्स, 8 भी क्या है 1 टाइम्स, 6 1 टाइम्स, 8 भी क्या है 1 टाइम्स है। तो सबसे ज़्यादा कौन आया है, सबसे ज़्यादा क्या आया है 15। सो 15 विल बी द मॉड ऑफ द डाटा, जो सबसे ज़्यादा आएगा दैट इज़ द मॉड ऑफ द डाटा। क्लियर? चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको डिस्कस करते हैं, एग्जांपल्स हैं आपके। फाइंड द मीन वेट ऑफ 50 गर्ल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे कुछ डाटा प्रोवाइडेड है, इनका हमें वी हैव टू फाइंड द मीन, ठीक है, मीन हमें निकालना है। तो 40 45 34 36 30, ये क्या है वेट इन केजी, 40 kg 45 kg 34 36 30। अब क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स मीन्स क्या है 6, मतलब 6 गर्ल्स ऐसी जिनका वेट 40 kg है, 6 गर्ल्स ऐसी जिनका वेट 45 है, 15 गर्ल्स ऐसी जिनका वेट 34 है, 15 गर्ल्स ऐसी जिनका वेट 36 है, एंड 8 गर्ल्स ऐसी जिनका वेट 30 है। ओके क्लियर? सो वी हैव टू फाइंड द मीन। चलिए तो मीन यहाँ क्या फ्रीक्वेंसी आ रही, सबकी फ्रीक्वेंसी आ रही, तो व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑकर देन द डाटा इज नोन एज टेबुलेटेड डाटा। तो इस केस में फ्रीक्वेंसी का फॉर्म में, इस केस में आपका मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, यही होता है। चलिए तो समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई, तो एक्स आई क्या है, अगर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा। तो सपोज दैट ये 1 है, ये फर्स्ट डाटा है, तो यहाँ पे इसके फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकंड डाटा सेकंड फ्रीक्वेंसी, थर्ड डाटा थर्ड फ्रीक्वेंसी, फोर्थ डाटा फोर्थ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 इंटू 6, फर्स्ट डाटा आप क्या है 40 kg वेट कितने गर्ल्स का है 6 का है, तो एक्स आई इंटू x1 इंटू F1 प्लस x2 इंटू F2, 45 वेट कितने हैं 6 गर्ल्स का है, प्लस x3 इंटू F3, 34 इंटू 15 प्लस 36 इंटू 15 प्लस 30 इंटू 8, क्लियर, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। इसका सम कर देंगे, वी विल गेट 6 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 8, ओके। जब आप इसको सॉल्व करोगे देन वी विल गेट, ओके, व्हेन वी विल सॉल्व 40 इंटू 6 वी विल गेट 240 प्लस 45 इंटू 6 270 प्लस 34 इंटू 15 वी विल गेट 510 प्लस 36 इंटू 15 वी विल गेट 540 प्लस 30 इंटू 8 वी विल गेट 8 इंटू 3 24 240 डिवाइडेड बाई, हम इसको सम करेंगे देन वी विल गेट 15, ओके। व्हेन वी विल समिट, जब आप इसको ऐड करोगे देन वी विल गेट 1800 डिवाइडेड बाई 50 एंड द मीन इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा, ये 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, ठीक, 180 डिवाइडेड बाई 5 1 टाइम्स, 5 3 टाइम्स, 3 कैरी आएगा हमारे पास, तो 36 टाइम्स वी विल गेट 36। दिस इज द आंसर, दिस इज द मीन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन। Now the next question is if the mean of the following frequency distribution is 9। अब यहाँ क्या मीन दिया हुआ है, then find the value of a। अब यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी, ये वेरी डाटा है, ये इनकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो 10 की फ्रीक्वेंसी नहीं दी, उसके प्लेस पे a प्रोवाइडेड है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। और इसका मीन दे रखा है, जो मीन हमने फाइंड आउट किया ना, इसका मीन दे रखा है, मीन ऑफ द क्वेश्चन इज फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 9, ओके, एंड वी राइट द टेली मार्क्स ऑल्सो, ठीक है।
चलिए देखते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली दिस इज द वेरिएबल्स, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, क्लियर। अब चलिए देखते हैं इसका हम। 4 इंटू 8, 4 ये क्या है, एफ आई इंटू एक्स आई पहले निकाल दें, एफ आई इंटू एक्स आई, ओके। क्योंकि बिकॉज मीन के लिए हमें क्या चाहिए, मीन के लिए चाहिए समीशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ पे समीशन ऑफ एफ आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसको सम करेंगे। तो पहले इसका हम एफ आई इंटू एक्स आई सारे वेरिएबल्स डेटा का हम फाइंड आउट करते हैं। तो 8 इंटू 4 32, 6 इंटू 9 54, ओके। चलिए देखते हैं। 17 इंटू 8, 17 इंटू 8 बिकम 136, 10 इंटू ए बिकम 10a, ओके। 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 बिकम 96, 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 वी विल गेट 60। अब आप क्या करेंगे, अब हम ये क्या है समेशन, मतलब इनको सम करेंगे। यहाँ पे भी समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई निकला, इनका सम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे जब आप इसको ऐड करोगे देन यू विल गेट, नाउ व्हेन वी विल ऐड इट वी विल गेट, यहाँ देखिए ये नंबर्स तो आपस में ऐड हो जाएंगे, बट ये वेरिएबल है तो ये ऐड नहीं होगा, तो इसको हम अलग से उसमें प्लस करके लिखेंगे। तो वी विल गेट 46 प्लस ए, समेशन ऑफ एफ आई आ गया। नाउ एफ आई समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई, इन सबको हम सम करेंगे, देन वी विल गेट 378 प्लस वी विल गेट 10a, ये 10a अलग से लिखेंगे, ठीक है, क्लियर। अब मीन हम इनकी बेसिस पे फाइंड आउट कर लेंगे, बट उससे पहले हम टैली मार्क्स करते हैं, टैली मार्क्स, ओके। तो टैली मार्क्स यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 32 के लिए टैली मार्क्स क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 and 32. This is the 32. Similarly, वेट सॉरी बेटा, इट्स माय मिस्टेक, फ्रीक्वेंसी ये है ना, फ्रीक्वेंसी तो आपका ये है ना, ये हमने एक्स आई इंटू एफ आई की वैल्यू है, सॉरी ये माय मिस्टेक है, फ्रीक्वेंसी 9 है, 6 की द फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 इज 9, तो वी विल ड्रॉ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, द फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 इज 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17, ओके। सिमिलरली यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ, इसका हम टैली मार्क्स नहीं बता सकते। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 इज 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। 15 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 1 2 3 एंड 4, इसको अभी मैं करेक्ट कर दूंगा, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ओके, सॉरी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। मीन इज प्रोवाइडेड 9, मीन क्वेश्चन में कितना दिया था 9, तो वैल्यू पुट कर देंगे, मीन इज 9, समेशन ऑफ एक्स आई एंड एफ आई इज इक्वल्स टू 378 प्लस 10a, ओके, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई इज 46 प्लस a, ओके। यहाँ से जब आप ओके तो यहाँ पे क्या है, अब डिनोमिनेटर में इधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी विल गेट 9 इंटू 46 प्लस a इज इक्वल्स टू 378 प्लस 10a, ओके, क्लियर। नाउ हम इसको क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 46 वी विल गेट 414 प्लस 9 इंटू ए बिकम 9a इज इक्वल्स टू 378 इज प्लस 10a, ठीक। नाउ ए वाले टर्म्स को एक साइड शिफ्ट करेंगे, 9 इधर शिफ्ट होगा तो सब माइनस हो जाएगा, 378 इधर प्लस यहाँ पे शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, वी कैन राइट हियर 414 माइनस 378 इज इक्वल्स टू 10a माइनस 9a, ओके। तो जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे देन यू विल गेट हियर
we will get here 36 is equals to 10a minus 9a is equals to a. Okay, so the frequency of 10 is 36. दिस इज योर आंसर. ओके, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही बेटा. नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज आपकी फर्दर एक्सरसाइज 23.1 डिस्कस करेंगे. थैंक यू क्लास.